हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम टू बैक माय चैनल स्मार्टनेस अड्डा। सो गाइस, मैं आज आपसे बात बोलना चाहूँगी, अपने गुस्से पर कैसे काबू करें। क्रोध आए तो हमें क्या करना चाहिए, क्रोध को नियंत्रण कैसे करें। क्रोध आने पर हम ऐसा कुछ ना बोलें जिससे किसी को नुकसान हो या हमें नुकसान हो। क्रोध आने पर हम संयम कैसे रखें, क्रोध आने पर हम चुप्पी कैसे बना करके रखें। गाइस, क्रोध आने का जो कारण होता है ना, वो बहुत छोटा छोटा सा होता है। मान लीजिए आप आराम करना चाहते हैं, आप सोना चाहते हैं, लेकिन आपका बच्चा अचानक आकर के आपके ऊपर बैठ जाता है। आप गुस्सा हो जाते हो, या तो गुस्से में उसको झटक देते हो, या डांट देते हो, या भगा देते हो, या शायद हाथ भी उड़ जाता हो। ये बहुत छोटा सा कारण है। अगर आप घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, ऑफिस में हो, वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गई, आपके बॉस ने चिल्ला दिया, उस पर आपको क्रोध आ गया, लेकिन वो आप क्रोध दिखा नहीं पा रहे हो क्योंकि ऑफिस में तो क्रोध नहीं दिखा सकते हो। वही क्रोध जब हम घर लेकर के आ जाते हैं, घर पर आने के बाद में जब हम लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो अगर बीवी से गिलास गिर के टूट गया, या पानी गिर गया, या कुछ हो गया, तो ऑफिस का गुस्सा हम वाइफ पर निकाल देते हैं। और अगर वाइफ ने कुछ चिल्ला दिया या कुछ बोल दिया, तो उसके बाद का जो गुस्सा होता है वो हमारे बच्चों पर निकल जाता है। गाइस, ये बात मेरी सच है। मेरी वीडियो ये देखने के बाद भी कोई भी ऐसा बंदा ये नहीं बोल सकता कि नेहा जी आप गलत बोल रही है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, इसको मैंने देखा इसलिए क्योंकि मैं मैरिड हूँ। मुझे पता है कि जब आदमी घर से बाहर जाता है तब उसका मूड कुछ और होता है, लेकिन आने के बाद में उसका मूड कुछ और ही होता है। अगर वो पैदल जा रहा है या टेम्पो से जा रहा है तो शायद उसका थोड़ा गुस्सा नॉर्मल रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ टेम्पो में बैठना है एंड उसको पैसे देना, उतर जाना है। लेकिन अगर वो बाइक से जा रहा है, वापस आ रहा है, तो पूरे रास्ते की पे पा हॉर्न की आवाज़, ये वो, एंड ट्रैफिक जाम में फंसना, उसके बाद घर आते ही बीबी की कचकच, वो गुस्सा 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सपोज़ ये तो कहो कि मतलब हिंदुओं में एक चीज़ ये है कि गुस्से में अगर किसी ने तलाक तलाक बोल दिया तो तलाक होगा नहीं। लेकिन खैर, अब ये चीज़ मुसलमानों में भी ख़त्म हो गई है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि गुस्से में अक्सर रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। हिंदुओं में तो शायद ज़्यादा ही, लेकिन मुसलमानों में तो शायद गृहस्थी ही उड़ जाती होगी जिस वक्त ये 3 वर्ड बोले जाते होंगे। खैर गाइस, यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ क्रोध वाली बात हो रही है। क्रोध पर हम संयम कैसे रखें। अगर आपके हस्बैंड ऑफिस से बाहर जा रहे हैं, अगर आपके हस्बैंड घर से बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, आप ये कोशिश करिए, उनको सपोर्ट करिए। जब वो वापस आते हैं, आप ये कोशिश करिए कि कोई भी ऐसी आवाज़ मत करिए, या ऊंचा कुछ मत बोलिए, या उनसे ज़्यादा ऊंचा मत बोलिए, या आसपास के लोग हैं अगर कुछ बड़बड़ कर रहे हैं तो आप अपना दरवाज़ा बंद कर लीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी घर में आया हुआ होता है, हस्बैंड का आना और घर में किसी और का होना, चाहे वो बगल वाली भाभी हों या बगल वाली चाची हों, उनकी कचकच सुनना, ये हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए क्रोध आने का, एक तो वैसे भी वो क्रोध में रहते हैं क्योंकि वो ऑफिस से आ रहे होते हैं, और फिर घर में ये सब चीज़ देख करके वो और क्रोधित हो जाते हैं। कोशिश करिए उनके आने जो टाइम होता है, उस टाइम से पहले आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए। किसी से भी बातें मत करिए, कुछ मत करिए। वो आ जाए, आप उनको चाय दे दीजिए, उनको पानी दे दीजिए, उनको बैठ करके थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। मेरे ख्याल से आफ्टर 50 मिनट, मतलब 30 40 से 50 मिनट तक अगर आप उनसे कुछ नहीं बोलते हैं या कुछ नहीं करते हैं, कुछ बिल्कुल भी चिल्लाते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली उनका गुस्सा जो है 40% ऑफ हो जाएगा। फिर अगर बच्चा कुछ बोलेगा भी ना तो पिता सुनेगा, गुस्सा नहीं करेगा।
गाइस ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये हाउसवाइफ के लिए बोलना चाहूँगी। ये हाउसवाइफ के साथ में अक्सर होता है, क्योंकि अगर हस्बैंड गुस्से में आता है और हाउसवाइफ ने कुछ बोल दिया तो उनका ऑफिस का गुस्सा तो वाइफ पर उतर गया, वाइफ ने अपना सारा दिन का गुस्सा हस्बैंड पे उतार दिया, एंड हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे का गुस्सा बच्चों पे उतार दिया। अब ये तो हो गई बात। दूसरा, जो भी नई यूथ है, जो नई जनरेशन है, उनका गुस्सा कैसा है। गर्लफ्रेंड ने अगर फ़ोन उठा लिया तो ठीक, नहीं उठाया क्या कर रही थी, कहाँ थी, क्यों थी, ये वो 50 तरह के सवाल। गुस्सा यहाँ पे, और जब यहाँ पर गुस्सा है तो फिर बंदा सुनने को तैयार नहीं है। भाई या तो आप ऐसा करिए, उनको इस तरह से भरोसा दिलाइए कि आप पर उस तरह से शक ना कर पाएँ। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप उनको ये बोलिए कि अगर आप चाहते हो हमारे साथ रहना तो आप ये गुस्सा छोड़ दीजिए। कभी भी आप गुस्से में मुझसे बात मत करिए, आप अपना मन शांत कर लीजिए, उसके बाद मुझसे आप बात करिए, फिर शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी। क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है ना, सामने वाला बंदा कुछ भी बोल ले, यहाँ तक सामने वाला बंदा अगर अपने हाथ की नस भी काट ले या सर भी फोड़ ले, तब भी सामने वाले बंदे को ये यकीन नहीं होगा कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि गुस्सा तो उसी वजह से आ रहा है। फिर अगर आपको इससे भी अगर आपको मन शांति नहीं होता है, आपको गुस्सा आया जा रहा है, तो आप क्या करिए, आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होकर बैठ जाइए एंड डीप ब्रेथ लीजिए। ये आप करते रहिए, ये करती रहिए, आपको इससे भी आराम मिलेगा। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, ये वो, आप कोशिश करिए अपना मूड थोड़ा चेंज करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पर, आप देखिए, रोमांटिक चीज़ें देख लीजिए, थ्रिलर पसंद हो तो थ्रिलर देख लीजिए, ड्रामा पसंद हो तो ड्रामा देख लीजिए, मूवीज़ पसंद हो तो मूवी देख लीजिए, सॉन्ग पसंद हो तो सॉन्ग सुन लीजिए। मैं क्या करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गाइस आप लोग हंसोगे अगर मैं आपको अपना सीक्रेट बताऊँ तो, जब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगती है। मेरा गुस्सा मेरे खाने पर उतरता है। ऐसे तो मैं खाना कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ अपने वेट को लेकर के, लेकिन जब गुस्सा आता है तो मेरे से खाना 2 गुना हो जाता है। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक में इतनी भूख बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा गुस्सा शांत करने का मतलब ये होता है कि मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ एंड ये मुझे मंगाना है, सीधा मेरे घर आया एंड खा के मैंने उतार लिया काम ख़त्म। फिर अगर हस्बैंड बोलते हैं तुमने क्या कर दिया, हमने क्या, अगर गुस्सा आ रहा था मैंने खा लिया। मैं ये करती हूँ, मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपना गुस्सा अपने बच्चे पर उतारूँगी तो थोड़ी देर के बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं गुस्सा वही वापस अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो उसके बाद भी फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वही अगर मैं किसी और से बात करती हूँ, उसके लिए मेरे लिए कुछ मुँह से निकल जाए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये करती हूँ। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हूँ या बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ और फिर भी गुस्सा आ रहा है, मन नहीं समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने आप में क्या करूँ, तो मैं गाना सुन लेती हूँ या कुछ गुनगुना लेती हूँ या गा लेती हूँ। जैसे बोलते नहीं बाथरूम सिंगर, कुछ भी गुनगुना लो, खुद ही सुन लो, खुद ही गा लो, खुद ही सुन लो, ये कहानी करती हूँ। तो गाइस गुस्सा जब आपको आ रहा है, आप उसको शांत सिर्फ एक ही चीज़ से रख सकते हैं। आप अपने पार्टनर को सिर्फ ये बोल दीजिए कि जब भी तुम्हें ये लगे कि मैं गुस्से में हूँ, आप चुप हो जाओ। चुप होने के बाद में कुछ देर मत बोलो, मैं खुद आके आपसे बात करूँगा। ये आपके पार्टनर ने समझ लिया, आपको गुस्सा चाहे जितना भी हो, पल भर में ही आपका गुस्सा दूर हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त आपका पार्टनर आपसे नहीं बोलेगा करके। अब बच्चों से इस तरह का व्यवहार मत करिए। अगर बच्चों से आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो बच्चों के ऊपर गलत भावना जाएगी माता पिता की, और बच्चे दूर होते जाएंगे अपने माता पिता से। इसलिए इस तरह का व्यवहार मत करिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो बच्चों को मत निकालिए। अगर बच्चा अगर के आपके ऊपर चढ़ भी जा रहा है तो आप बेटे से बोल दो, बेटा मैं अभी आराम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद खेलूँगा जब मैं उठूँगा। ये चीज़ आप प्यार से बोल दीजिए, शायद बच्चा आपका बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो को मेरी देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए।